हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिविल सूट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिटिगेंट्स, एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लॉ। So fasten your seat belts and get ready to the journey of elements of civil suit. Elements of civil suit. First of all, हम बात करेंगे parties of the suit की. In the legal proceedings, parties to the suit refers to the individual or entities involved in the case, including plaintiff who bring the action and defendant who are being sued. किसी भी सिविल सूट में पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है कॉज ऑफ एक्शन की। व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? Cause of action is the legal basis or grounds upon which a lawsuit is filed, outlining the specific facts and circumstances that entitle the plaintiff to seek relief from the court. ये बताता है what is the reason behind civil suit, क्यों parties ने civil suit किया है. After that, subject matter. In the context of legal proceedings, subject matter refers to the main issue or topic of the dispute that is being addressed by the court within a particular case. Subject matter के थ्रू हम जानेंगे dispute arise होने के क्या क्या कारण थे. Then matter in issue. Matter in issue refers to the specific points or facts that are being disputed and must be resolved by the court in a legal case. मैटर इन इशू दोनों पार्टीज के साइड से राइज होते हैं। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात रखती हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर एडमिशन होते हैं और जबकि कुछ चीज़ों के ऊपर डिनाइल किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। देन व्हाट इज़ टाइटल? टाइटल हमें बताता है हम किस बेसिस पे सूट फाइल कर रहे हैं। क्या आपका ओनरशिप राइट है या टीनेंसी राइट है? ये हमें बताता है हम कौन से राइट के बेसिस पे सिविल सूट फाइल करते हैं। अब हम जानेंगे रिलीफ के बारे में। रिलीफ इन लीगल टर्म्स, रिलीफ रेफर्स टू द रेमेडी और रेजोल्यूशन sought by the plaintiff in the lawsuit, which may include monetary damage, injunction, or other forms of judicial intervention aimed to addressing the plaintiff grievances. ये हमें बताता है पार्टीज के द्वारा क्या क्या रिलीफ क्लेम किए गए हैं और कोर्ट के द्वारा कौन कौन से रिलीफ दिए जाएंगे। These are the 6 key elements of civil suit, which I will discuss in today's video. Let's understand it with an example. In this situation, there is a F who have a property which is situated in Delhi. And after some time, F is died and left behind property situated in Delhi. He has 3 sons, F1, F2 and F3. F1, F2 and F3 have legal right in the property which is situated in Delhi after the death of his father. But there is a problem. A. Who have illegal possession of the house. Cause of action arises here. F के मरने के बाद प्रॉपर्टी F1, F2 और F3 को मिलनी चाहिए. But the issue is A के पास प्रॉपर्टी का इलीगल पोजेशन है. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पार्टीज कौन कौन हैं? F1, F2, F3 एंड E यहाँ पे पार्टीज हैं। देन कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? इलीगल पोजेशन। इलीगल पोजेशन को हम कॉज ऑफ एक्शन ट्रीट करेंगे। आफ्टर दैट व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? हियर सब्जेक्ट मैटर इज दिल्ली प्रॉपर्टी जिस पर डिस्प्यूट अराइज हुआ है। आफ्टर दैट व्हाट इज मैटर इन इशू हियर? क्योंकि F1, F2, F3 क्लेम कर रहे हैं सक्सेशन के बेसिस पे और A क्लेम कर रहा है सेल डीड के बेसिस पे, तो मैटर इन इशू यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ सक्सेशन एंड सेल डीड। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीफ की। यहाँ पे रिलीफ क्लेम की जाएगी जिसमें डेक्लेरेशन मांगा जाएगा ओनरशिप और पोजेशन के लिए। देन टाइटल, टाइटल इज रिलेटेड टू द ओनरशिप। अब बात करते हैं पार्टीज टू द सूट की। मान लीजिए ए और बी एक पार्टी हैं। ए के राइट्स को बी ने वायोलेट कर दिया, तो यहाँ पर ए बन गया प्लेंटिफ, पेटिशनर और एप्लीकेंट, जबकि बी बन जाता है डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट। अलोंग विद दैट हम देखेंगे हु इज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, जिसमें हम को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट के बारे में बात करेंगे।
चौथे नंबर पर हम बात करेंगे नेसेसरी पार्टी की। नेसेसरी पार्टी कौन सी होती हैं, क्या इनके एब्सेंस में सूट को फाइल किया जा सकता है। देन हम समझेंगे हु इज प्रॉपर पार्टी। किसी भी सिविल सूट में पार्टीज प्ले करती हैं एक मेन कैरेक्टर को। इंडिविजुअल्स और एंटिटीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं किसी भी सिविल सूट में। प्लेंटिफ जो इनिशिएट करता है लॉ सूट को, जो कि मांगता है रिलीफ और रेमेडी कोर्ट से, जबकि दूसरी साइड डिफेंडेंट एक पार्टी है जिसके अगेंस्ट सिविल सूट को फाइल किया जाता है और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है रिस्पोंड करने की उन एलिगेशंस पर जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर लगाए हैं, और इसके साथ डिफेंडेंट प्रेजेंट करता है अपना डिफेंस। किसी भी सूट के लिए पार्टीज का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। जॉइंडर ऑफ पार्टीज के द्वारा सभी रेलेवेंट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को इंक्लूड किया जाता है सूट के अंदर। हर पार्टी क्रूशियल रोल प्ले करती है सभी नेसेसरी पार्टी की। जॉइंडर ऑफ पार्टीज सभी नेसेसरी पार्टीज की प्रेजेंस को इंश्योर करती है ताकि फेयरनेस एंड कंप्लीटनेस हो लीगल प्रोसेस के अंदर। एडिशनली नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसकी प्रेजेंस एसेंशियल है कंप्लीट एडजुडिकेशन के लिए। नेसेसरी पार्टी का इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी मैटर में। आफ्टर दैट प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी रेफर करती है इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को जिनका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है केस में, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है केस के अंदर। बिना राइट पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के रिस्क रहता है कि जजमेंट इनकम्प्लीट और बायस्ड होगी, इसलिए सभी पार्टीज का सूट के अंदर होना जरूरी है। Their participation ensures that all relevant perspectives and arguments are considered, leading to a fair and just resolution of the dispute. Without the parties, there would be no case of adjudicate, highlighting their significance in the civil justice system. अब हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ एक्शन को। कॉज ऑफ एक्शन में हम दो फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट एंड वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स। इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्लेंटिफ पे प्रूव करना सारे फैक्ट्स को। देन राइट टू स्यू अराइजेज। कॉज ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सब्सटेंटिव लॉ को, जिसके अंदर लॉ ने क्रिएट किए हैं लीगल राइट्स विच हैज बीन वायोलेटेड। इन कॉज ऑफ एक्शन, व्हाट इज एक्शन? एक्शन मीन्स फाइलिंग ऑफ अ सूट, whereas what is cause? Cause mean grounds, regions, facts, circumstances which enable a party to sue. Cause of action means the grounds or the facts, the set of circumstances which enable a person to file a civil suit. Cause of action को जानने के लिए कोर्ट एग्जामिन करेगा प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, replication, oral examination of the plaintiff, oral examination of the defendant and document with plaint. इसके अलावा यह एक जनरल रूल है, अगर आप किसी भी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11A। कॉज ऑफ एक्शन इज द रीजन व्हाई समवन इज suing अनदर पर्सन और एंटिटी, आउटलाइनिंग द लीगल बेसिस फॉर देयर क्लेम इन अ लॉ सूट। The non-disclosure of the cause of action will result into the rejection of the plaint, and if the cause of action has been disclosed, but the plaintiff ultimately is not able to prove cause of action, then suit shall be dismissed. Now we are going to discuss about subject matter. The thing with respect to which the suit has been filed and the thing with respect to which the legal right exists will be called the subject matter. In order to examine the subject matter, two things have to be seen: relief claimed and legal right. Governing factor is legal right, not the remedy. Subject matter refers to the main issue or topic of the legal dispute that the court is asked to address. Subject matter. Subject matter एक होता है personal. इसके अंदर आते हैं right to reputation, assault, battery, speech, right to privacy, ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी। ये सब सब्जेक्ट मैटर पर्सनल सब्जेक्ट मैटर के अंदर आते हैं। फिर हम बात करेंगे पिक्यूनारी सब्जेक्ट मैटर की। पिक्यूनारी सब्जेक्ट मैटर रिवॉल्व्स अराउंड मॉनेटरी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द केस। इट एनकम्पासेस क्लेम्स और डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मनी, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल डैमेज और एनी अदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट टॉक्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डैमेज अवॉर्डेड। After that, we are going to talk about property or proprietary subject matter.
ये रेफर करता है प्रॉपर्टी राइट्स और ओनरशिप रिलेटेड इश्यूज को विद इन द लीगल कंटेक्स्ट। इसमें इंक्लूड है ओनरशिप राइट, राइट ऑफ पोजेशन, इजमेंट्री राइट, राइट टू पार्टीशन एंड इंजंक्शन। इन राइट्स को हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर रेफर्स to the main issue or topic of the dispute that is being addressed by the court within the particular case. Now we are going to talk about matter in issue. Matter in issue is like the heart of the legal argument. It's the main thing people disagree about and need the court to decide. इसको सिंपली समझते हैं, जैसे हमें फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? या तो हम इसको एग्जिस्टेंस से प्रूव करेंगे कॉज ऑफ एक्शन की, या फिर इसको हम नॉन एग्जिस्टेंस से प्रूव करेंगे कॉज ऑफ एक्शन की। मैटर इन इशू इसी पर बेस्ड होता है। मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी है और उस पर बी का इलीगल पोजेशन है। इस केस में कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अराइज होता है। ए इज द प्लेंटिफ वेयर एज बी इज द डिफेंडेंट। इस केस में ए बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को मिली है थ्रू सक्सेशन, जबकि बी बोलता है ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है। इस केस में कोर्ट डिसाइड करेगी एक्चुअल में मैटर है क्या। ये सब फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा बाय द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड दीज फैक्ट्स डिटरमाइन मैटर इन इशू। मैटर इन इशू रेफर करता है स्पेसिफिक पॉइंट्स और फैक्ट्स को जो कि डिस्प्यूटेड हैं और जो रिजॉल्व करने हैं कोर्ट के द्वारा। Matter in issue refers to the specific points or facts that are being disputed and must be resolved by the court in a legal case. It's the key aspect of disagreement that parties present arguments and evidence to support their position on. अब हम बात करेंगे टाइटल की। Title determines what is the legal capacity of the parties. For example, there is a who have legal right in the house and her legal right is violated. The question is, what is the legal capacity of the A? Was she the owner of the house? What is the title? In this case, title always determine with the legal capacity. Determination of legal capacity refers to the process of establishing rightful ownership or the entitlement to property, asset, or legal rights while considering the capacity of individuals involved to the legally engage in such transactions or claim. Now we are going to discuss about relief. What is relief? Relief or resolution sought by the plaintiff in lawsuit, which may include monetary damage, injunction, or other forms of judicial intervention aimed at addressing the plaintiff grievances. इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है ऑर्डर 7 में। इसका स्पेसिफिकली प्लेंट में मेंशन होना बहुत जरूरी है। ये प्लेंट के एंड में प्रेयर के फॉर्म में देखने को मिलती है। कॉज ऑफ एक्शन के थ्रू आप कितने फैक्ट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हो, ये डिटरमाइन करेगा रिलीफ कोर्ट कितना देगा। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिविल सूट। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स जरूरी हैं सिविल सूट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द सिविल सूट। नेक्स्ट इज, हाउ कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइंड इन द सिविल सूट। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज सब्जेक्ट मैटर रेफर्स टू इन कंटेक्स्ट ऑफ अ सिविल सूट, और हाउ इज द टाइटल ऑफ सिविल सूट डिटरमाइंड। ये सब क्वेश्चन मोस्टली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ में किसी भी लो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Along with that, examiner also ask you short questions like parties of the suit, subject matter, matter in issue. If you have any query, you can contact me on my email address monica.k.advocate@gmail.com. If you like my video, then don't forget to like, subscribe and share.